हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स से पिछले वीडियो में बात की थी व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वैद्युत सेतु की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के बीच में संबंध। इट मींस रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पॉइंट ओ पर, और इससे एक्स डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट आपका ए है, जहां पर आपका जो है विभव आपको दिख रहा है वी, जबकि दूसरा पॉइंट आपका जो है बी है, जिस पर आपको एक प्लस क्यू नॉट चार्ज दिख रहा है, और यहाँ पर जो विभव है वी माइनस डेल्टा वी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये आपका फोर्स है एफ एक्स एक्सिस में। ये फोर्स क्यों है, क्या है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो चार्ज हैं आपके, दो के दो क्या है, प्लस चार्ज हैं। देखिए, पहला चार्ज आपका है प्लस क्यू, दूसरा आपका प्लस क्यू नॉट। ठीक है, आपने बचपन में भी देखा होगा, एक बार जब चुंबक को आप जो है सेम जो पोल है उसके जब आप पास लाते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो क्या होता है, आराम से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इट मींस रिपल्सन फोर्स से एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उन टुकड़ों को पास लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है या नहीं होता है, आपने बचपन में ये सब चीजें देखी होंगी। तो स्टूडेंट, सेम चीज यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं। इसे जो क्यू नॉट है, इसे बोलते हैं हम परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज इसको कहते हैं, यानी कि जिसको टेस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है कि इस पे इसका असर पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है, इसको जब हम प्लस क्यू की तरफ को जब हम लाएंगे, सेम चार्जेस हैं, इनको एक दूसरे के करीब लाने में क्या होगा, इन पे एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो रिपल्सन फोर्स की अपोज, यानी कि उसके जब अपोजिट में हम, यानी कि जैसे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स से एक दूसरे को दूर करेंगे क्योंकि सेम चार्ज होने के कारण, बट हम उसके बाद भी, ठीक है, हम उनको करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमें फोर्स यानी कि लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ विस्थापन होगा, ऑब्वियसली बात है। और जब फोर्स लगा के विस्थापन होता है तो सेम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, देखिए बी पर, यहां देखिए आपको मैं इसका भी समझाता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है प्लस क्यू से क्यू नॉट पर लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, कि ऐसे इस डायरेक्शन में, और इसी वजह से देखो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा की विपरीत दिशा में इसको जब हम लाएंगे, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे जो v और v माइनस डेल्टा v क्यों रखा है, इसका भी मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। जो कार्य होता है, इनकी डब्ल्यू होता है कार्य, वो क्या होता है, सॉरी, जो विभव होता है, विभव क्या होता है, इनकी पोटेंशियल जो होता है आपका, वो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है। यानी क्यू नॉट को जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसका विभव कहते हैं, उसका पोटेंशियल कहते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू यानी कार्य के। इसका मतलब हम इसको यहाँ से इस क्यू नॉट को जो है इस तरफ को जब हम लाएंगे, बी से ए तक लाएंगे, तो इसमें कुछ कार्य होगा, यानी कार्य होगा। जब कार्य होगा तो विभव भी अवश्य बढ़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पर बी पर v माइनस डेल्टा वी मान लू, यानी कि देखो यहाँ पे क्या माइनस डेल्टा वी है। ठीक है, अब जब मैं इसको यहां से इधर लाऊंगा, तो भैया जो माइनस डेल्टा वी है, ये क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा वी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि भैया जब कार्य बढ़ रहा है तो फिर विभव भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे दोनों जब काटेंगे तो क्या होगा, ये वी आ जाएगा। क्लियर है ना, ऐसे समझो या वैसे समझो, बात एक ही है। यहाँ पर अगर हम माने वी है, अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यानी कि देखो इसको उस दिशा में ले जाएंगे तो कार्य तो होगा, लेकिन कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू जो है, इसको प्लस क्यू नॉट को ऐसे ही खुद ही क्या कर देगा, उस तरफ को धकेल देगा। तो इसमें हमें मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो विभव है वो क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य में कमी आ रही थी, विभव में अपने आप ही कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जो कमी है उसको हमने डेल्टा वी मान लिया। तो डेल्टा वी मान लिया, पहले कितना था, वी था, अब क्या हो गया, डेल्टा वी हो गया।
इसका मतलब v माइनस डेल्टा v कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको, इसके वैल्यूज को हमने आपको समझा दिया है। आप समझ गए होंगे डायरेक्शन को। ठीक है, क्या है इसका डायरेक्शन, इस तरफ को हमने जो किया है फोर्स का, ये भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो चार्जेस है, चार्जेस जो अप्लाई कर रखे हमने, इसका भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स क्या लगा इस पे, एफ, एफ इक्वल क्या लगा आपका, क्यू नॉट ई लगा है। ठीक है, जो फोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे एफ, ये क्या लगा है, क्यू नॉट ई लगा है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, जो कि प्लस क्यू से क्यू नॉट पे लगाया जा रहा है। मैं इसकी जो है लैंग्वेज नहीं बना रहा हूँ, सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि जब क्या होता है, आप इसकी लैंग्वेज अपने हाथ से बना सकते हैं। क्या कि माना एक प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर है, उससे एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ए है, और उसे ठीक है, या एक ऐसा लिख सकते हैं आप कि माना एक पॉइंट ओ है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, जिससे जिससे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है जहां पर वैद्युत विभव v है, और इससे कुछ दूरी पर इनकी एक पॉइंट क्या है, b है, एक्स एक्स की दिशा में, और जिससे b से a तक लाने में इसको डेल्टा x विस्थापन दिया जाता है। तो इस स्थिति में इस विस्थापन देने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को करते हुए जो फोर्स हम लगाते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, एफ से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो एफ क्या है, किसके बराबर होता है, आपका क्यू नॉट ई के बराबर होता है। आप लैंग्वेज इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ कार्य किया था, मैंने बोला कि कार्य किया था, देखो हम कार्य, ठीक है, हम लिखेंगे प्लस क्यू नॉट चार्ज को, यानी कि आवेश को, ठीक है, बी से ए तक, बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में डेल्टा एक्स विस्थापन तथा डब्ल्यू कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, कार्य किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो डब्ल्यू है, वो जो कार्य होता है, कार्य का आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी से ए तक लाने में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इसका विस्थापन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अभी और चेंज कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जो क्या होता है, कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वही मैंने किया है यहाँ पे, क्योंकि हम बी से ए की तरफ को ला रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेल्टा एक्स आपका ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि विस्थापन हो रहा है लेकिन माइनस में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भैया जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, हम उसको बी से ए की तरफ को ला रहे हैं, यानी उल्टा ला रहे हैं। जहां को फोर्स लाइंस है उस तरफ को ले जा रहे हैं, बल्कि उसके अपोजिट ला रहे हैं, इसलिए फोर्स उस तरफ को लगेगा ना। तो फोर्स के अपोजिट जब हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, उसका विस्थापन तो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसमें यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 हम एफ का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम बात करेंगे 1 और 2 से। ठीक है, इसमें एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा क्या, डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ, देखो एफ की वैल्यू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई इनटू हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको, ये जो क्यू नॉट आपको दिख रहा है, इसको हम ले आएंगे नीचे, यानी कि इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये जो आपका दिख रहा है आपको, डब्ल्यू इक्वल आपका है क्यू नॉट ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, भैया क्यू नॉट को हम यहाँ इसके नीचे ले आएंगे, इक्वल आपका हो जाएगा ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका
जो W अपॉन क्यू नॉट है ये होगा आपका E इंटू माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स आप ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए, तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं हम यहाँ पे विभवांतर की परिभाषा से। देखो भाई, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? विभवों का अंतर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट जहां पे कि क्या हो रहे हैं, आवेश जो है दो पॉइंट्स पे, उनका जो है विभवांतर क्या होगा, विभवों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, उनमें होगा, यानी कि अलग अलग जो है विभव होगा उनमें। ठीक है, इसलिए उनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सामान्य सी भाषा में। ठीक है, तो आपका V इक्वल आपका होता है क्या होता है, आपका W अपॉन क्यू नॉट होता है। और यही जो डेफिनेशन होती है ये विभवांतर की भी होती है कि वी ए माइनस वी बी, आपने कहीं पढ़ा होगा, याद होगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेकिन इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम अलग अलग विभवों को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक क्या वी है और दूसरा क्या हमारा वी माइनस डेल्टा वी है, तो इनका डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो आपका होगा क्या, वी माइनस, ये आपका होगा वी माइनस डेल्टा वी। ठीक है, एक ये है आपका एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे ये है विभवांतर, इक्वल आपका होगा ये डब्ल्यू अपॉन क्या होगा आपका क्यू नॉट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आपका होगा, या इसको हम कर सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल आपका हो जाएगा ये वी, देखो माइनस वी। ठीक है, माइनस वी, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस वी और प्लस वी क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे निकल कर आएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल आपका आएगा ये डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन नंबर हम 4th मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4th हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें बहुत आसान है यहाँ पे हमारे लिए संबंध स्थापित करना इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th को हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे डब्ल्यू अपन क्यू नॉट की जो वैल्यू है ये रही आपकी, और यहाँ पे डब्ल्यू अपन क्यू नॉट की जो वैल्यू है ये रही। तो इन दोनों को जब हम कंपेरिजन करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। समझ गए बात को? तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डेल्टा वी इक्वल आपका हो जाएगा ये ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, या इसको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज करके, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा। देखो ई को हम यहीं पे रखेंगे और डी एक्स को हम जो है नीचे ले आएंगे, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये माइनस में होगा, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई इक्वल लिखेंगे, ई इक्वल माइनस डेल्टा वी अपॉन क्या होगा, डेल्टा एक्स। देखो एल जो आपका है माइनस में, इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये इससे एक संबंध आपको दिखने में आता है, ये हमारा विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या है, रिलेशन है। इससे हमें एक चीज क्लियर होती पता लगती है। देखो माइनस में होने का मतलब क्या है कि जो विभव का मान है वो जितना नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि विभव का जो मान है ये जितना नेगेटिव होगा, ठीक है, या विभव प्रवणता की बात करते हैं, उतना ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है ना? एक अगर कम होगा दूसरा क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर माइनस डेल्टा वी है, ठीक है, तो ये जितना माइनस होगा ये उतना प्लस होगा, और ये जितना प्लस होगा ये उतना माइनस होगा। देखो अपोजिट संबंध इनके बीच में, ये क्या है माइनस में, ये क्या प्लस में है। माइनस का बढ़ने का मतलब क्या है, इसका जो है बढ़ना, ठीक है, इसका प्लस में बढ़ना, और इसका प्लस की तरफ बढ़ने का मतलब इसका नेगेटिव होना, मतलब कि इनके बीच में क्या एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी अच्छा डेरिवेशन है और काफी इजी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्टूडेंट्स इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको हमारे चैनल पे पढ़ने वाले सारे वीडियोस आपको अच्छी लग रहे होंगे और आप उन्हें देख रहे होंगे। लॉकडाउन के इस पीरियड में इससे बेहतर कोई फायदा नहीं है, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ऑनलाइन स्टडी करिए। मैं आपके लिए बहुत जल्द केमिस्ट्री की भी सीरीज लेकर आऊंगा स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।